हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है जगन्नाथपुरी, जो कि 4 धामों में से भी एक माना गया है। यह मंदिर जितना महत्वपूर्ण है उतना ही रहस्यमयी भी है। और आज मैं आपको बताऊंगा जगन्नाथ प्रभु के इस मंदिर की 10 रहस्यमयी बातें जो आपको भी हैरत में डाल देंगी। मगर उससे पहले ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आपके अपने चैनल बी हिस्टोरिक को सब्सक्राइब कर लीजिए। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लहराता ये ध्वज प्रकृति के नियमों को ही झुठलाता प्रतीत होता है। पूरी दुनिया में कोई भी ध्वज हवा की दिशा में ही लहरता है, मगर प्रभु जगन्नाथ के मंदिर का यह ध्वज हमेशा हवा के विपरीत ही लहराता है। अब इसे आप प्रभु की महिमा ही कहिए, क्योंकि इस चीज से तो आजकल के वैज्ञानिक तक परेशान है, क्योंकि वह भी इसके पीछे का कोई कारण खोज नहीं पाए। जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर की है, मगर इतना ऊंचा होने के बावजूद इसके ऊपर जो ध्वज फहर रहा है उसे हर रोज मंदिर के किसी पुजारी द्वारा बदला जाता है। और यह प्रथा पिछले 1800 वर्षों से चली आ रही है, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों न हो जाए, मगर प्रभु जगन्नाथ का यह ध्वज रोज बदला जाता है। और ना करे नारायण कि अगर कभी एक दिन भी इस ध्वज को नहीं बदला गया तो मंदिर को अगले 18 वर्षों के लिए बंद कर दिया जाएगा। 200 फीट से भी ज्यादा ऊंचा है जगन्नाथ मंदिर, और इसके भी ऊपर स्थापित है ये विशाल चक्र, जिसे नीला चक्र कहा जाता है। यह चक्र खुद भी 20 फीट का है और इसका वजन लगभग 2200 किलो के करीब है। सोचने वाली बात तो ये है कि 2 टन वजनी ये चक्र इतनी ऊंचाई पर आखिर स्थापित कैसे किया गया होगा। यही नहीं, अष्ट धातु से बना यह चक्र बेहद खास है, और ऐसा इसलिए क्योंकि आप चाहे इसको जिस किसी भी दिशा से देखें, मगर इसका जो मुंह है वो आपकी तरफ ही रहेगा। अब सोचिए, आज से हजारों साल पहले कितनी गजब तरह से इस चक्र को तैयार किया गया होगा। जगन्नाथ मंदिर समुद्र किनारे विराजमान है। जब भी आप मंदिर के पास जाओगे तो लहरों का शोर बिल्कुल साफ सुनाई देगा, मगर जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करोगे वैसे ही लहरों की आवाज आनी बिल्कुल बंद हो जाएगी, और मंदिर से बाहर कदम रखते ही लहरों की आवाज दोबारा आने लगेगी, जैसे मानो समुद्र भी प्रभु के आराम में दखल न देना चाहता हो। नीले आकाश में देखने पर आपको पक्षी, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर आसानी से दिख जाते होंगे, मगर जगन्नाथ मंदिर के ऊपर आसमान में कभी कुछ नहीं उड़ता। हवाई जहाज तो दूर की बात, मंदिर के ऊपर एक परिंदा तक नहीं उड़ता, जो कि बेहद चौंकाने वाली बात है। धूप में चलने पर अपनी परछाई दिखना आम सी बात है। सूरज जैसे जैसे दिन के साथ बढ़ता जाता है, परछाई की लोकेशन भी बदल जाती है, मगर प्रभु जगन्नाथ के मंदिर को हमारे प्राचीन काल के इंजीनियर्स ने इस तरह रचा है कि आपको किसी भी डायरेक्शन से दिन के किसी भी पहर में मंदिर की कोई परछाई नहीं दिखेगी। इसीलिए आस्था के केंद्र के साथ ही जगन्नाथपुरी का मंदिर एंशिएंट इंडिया के अविश्वसनीय आर्किटेक्चर की एक मिसाल है। जगन्नाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या आम दिनों में कुछ हजारों से लेकर किसी उत्सव के दौरान लाखों में चली जाती है। इतने भक्तों के लिए प्रसाद भी रोजाना तैयार किया जाता है, मगर जैसे किसी और जगह पर खाना कभी ज्यादा या कभी कम बन जाता है, वहीं जगन्नाथ मंदिर का प्रसादम हमेशा श्रद्धालुओं के अनुसार पर्याप्त होता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि थोड़ा सा भी प्रसादम वेस्ट हुआ हो या कभी कम भी पड़ा हो। यही कृपा है प्रभु जगन्नाथ की। जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद बनाने की विधि भी एकदम अद्वितीय है, जो फिर से प्रकृति के नियम को ही झुठला देती है। मंदिर के रसोई घर में एक के ऊपर एक रखकर 7 घड़ों में प्रसाद बनाया जाता है। अब विज्ञान और हमारी कॉमन सेंस भी यही कहती है कि सबसे पहले सबसे नीचे वाले घड़े में खाना पकना चाहिए, मगर यहाँ पर एकदम उल्टा होता है। सबसे पहले सबसे ऊपर वाले घड़े का खाना पकता है और फिर इसी क्रम में बाकी घड़ों का, जो कि वाकई में बहुत हैरानी का विषय है। जगन्नाथपुरी के इस मंदिर में प्रभु जगन्नाथ के साथ ही उनकी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम की भी पूजा की जाती है। इनकी मूर्तियां नीम की लकड़ी से तैयार होती हैं, मगर खास बात यह है कि भगवान के अर्चा विग्रह यानी भगवान की मूर्तियां हर 8, 12 या 19 सालों में बदल दी जाती हैं, जिसे नव कलेवर उत्सव कहा जाता है। अब अगली बार ये साल 2035 में होगा। जगन्नाथ प्रभु की मूर्ति बदलने का जब समय आता है
तब यह कार्य मध्य रात्रि में मंदिर के सबसे बुजुर्ग पुजारी द्वारा किया जाता है। इस समय पर मंदिर में किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने पर रोक लगा दी जाती है। साथ ही मंदिर की सुरक्षा एकदम कड़ी कर दी जाती है। साथ ही जिन पुजारी जी को मंदिर की मूर्तियां बदलने का कार्य सौंपा जाता है, उनको गर्भगृह में आंखों पर पट्टी बांध कर भेजा जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उनको प्रभु जगन्नाथ की पुरानी मूर्ति के अंदर से ब्रह्म पदार्थ, जिसे भगवान कृष्ण का हृदय भी माना जाता है, उसको निकाल कर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। और ये काम आंखों पर पट्टी बांधकर इसलिए होता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी भगवान के उस हृदय को अपनी आंखों से देख ले तो वह तुरंत मर जाएगा, क्योंकि उसका प्रकाश और शक्ति कोई आम मानव झेल ही नहीं सकता। तो ये थी जगन्नाथपुरी धाम के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में जगन्नाथ प्रभु की जय जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर मैं जल्द आता हूँ भारतीय इतिहास और संस्कृति से जुड़ी ऐसी ही किसी रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।